हो से नैना 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 मोह से नैना 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 मोह से नैना 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 मोह से नैना मोह से नैना हम छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलई के 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 छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलई के खुसरो निजाम के बलि बलि जइए खुसरो निजाम के बलि बलि जइया बलि बलि जइया बलि बलि जइया छाप तिलक सब सीन रमो से नैना मिलई के छाप तिलक सब छीन रमो से नैना मिलई के। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसमें हमने सीखा था सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं, और उन्हीं को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद हमने सीखा था तीसरी वीडियो में नेगेटिव सेंटेंसेस सीखा था, और आज हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस भी हम बोलते हैं जिनमें से हमें किसी से पूछना होता है किसी चीज़ के बारे में, किसी की आदत पूछना हो, कि कोई बात पूछना हो, तो उसके लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। उसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, और जो जो इसमें हम सीख चुके थे उसको हमने इरेज कर दिया है और इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसलिए इसको नहीं किया है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या होती है, डू एंड डज, और इसकी आइडेंटिटी भी आपको याद रखनी है, ता है, ती है, ये पूरे सेंटेंस के लिए आपको याद रखना है। इसके बाद हमने इसका पहला टॉपिक पहला जो सेंटेंस थे अफर्मेटिव या सिंपल, ठीक है, सही वाले। फिर इसके बाद दूसरा था नेगेटिव या नकारात्मक, ठीक है। तीसरा हमें जो आज पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा हमें पढ़ना है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गीला हो गया। ले ले ला 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 सीखना है हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। और ये जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, दो तरह से इनको हम बनाते हैं, ठीक है। एक तो सेंटेंस जैसे हो गया, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम रोज नहाते हो, क्या तुम खाना बनाते हो, क्या वह रोज स्कूल जाती है, क्या बच्चे शोर मचाते हैं, क्या बच्चे डेली दूध पीते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें क्या पहले आता है, तो पहला टाइप क्या है, जिसमें क्या पहले आता है, क्या शब्द जो है पहले आता है। इसमें हमने ये नहीं लिखा कि किस में आता है, आपको पता है सेंटेंसेस की बात हो रही है ना। सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य, वाक्य हो जाएगा। तो वाक्यों के पहले, जिस वाक्य के सबसे पहले क्या आएगा, तो वो हो गए एक टाइप। दूसरा टाइप क्या है, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, तुम स्कूल कैसे जाते हो, तुम झूठ कैसे बोलते हो, तुम कहाँ जाते हो, कितने बजे आते हो। ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव वर्ड, क्या इसको हम IW लिख सकते हैं, आई से इंट्रोगेटिव और वर्ड मतलब शब्द, जो प्रश्नवाचक शब्द जब, या फिर हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द
वाक्य के अंत में हो, सेंटेंसेस के वाक्य लिखे दे रहे हैं, वाक्य के बीच में, सॉरी वाक्य के बीच में होंगे, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, लेकिन इनको बनाते कैसे हैं, जब क्या पहले होता है तो उस सेंटेंस की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। स्टार्टिंग जो होगी सेंटेंस की वो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार इनको लगाएंगे, ठीक है। ये याद रखना आपको पहले रूल में। दूसरे रूल में क्या है, इसमें क्या होगा, इनमें स्टार्टिंग जो होगी किससे होगी, क्वेश्चन वर्ड से, IW से, इंट्रोगेटिव वर्ड से। स्टार्टिंग जो होगी इंटरोगेटिव वर्ड्स। इंटरोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, व्हेन, वेयर। अभी तरह लिख लीजिए फिर लिखा देंगे। व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, हु मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब या जब भी होता है, जब कंजक्शन में यूज होता है, ठीक है। वेयर कहाँ, ठीक है। जब WH वर्ड बोल सकते हैं या इंट्रोगेटिव वर्ड बोल सकते हैं या प्रश्नवाचक शब्द बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्टिंग होगी, शुरुआत होगी मतलब सेंटेंस की, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले हम इनका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, बता चुके हैं कई बार। अब इसमें देखिए, पहले टाइप के लिए हम अलग बनाएंगे स्ट्रक्चर, दूसरे टाइप के लिए अलग बनाएंगे। तो पहले टाइप में शुरुआत किससे होगी, डू या डज से, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये हो गया पहले टाइप के लिए। दूसरे टाइप के लिए देखिए, WH वर्ड, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब या डू या डज बोल सकते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगेगा। ये दो स्ट्रक्चर हैं, शायद इंक की जरूरत है। प्रेमावटी का मधवा पिलाएगा, मधवा पिलाएगा, मधवा पिलाएगा, मधवा पिलाएगा, मोह सुहागन के, तो अब बात करते हैं सेंटेंसेस की। पहला, क्या बच्चे चिल्लाते हैं, ठीक। दूसरा, बच्चे क्यों चिल्लाते या रोते, कर लीजिए, रोते हैं, ठीक है। अब बताइए, दो सेंटेंस दिया है, एक आपको पहले टाइप का है, एक दूसरे टाइप का है। इसके बाद अब बताइए कैसे बनाएंगे। पहले वाले को देखते हैं, पहला वाला। तो पहले डू लगाएं कि डज लगाएं, क्योंकि बच्चे हैं, एक से ज्यादा बच्चे हैं, इसलिए हम लगाएंगे डू। डू चिल्ड्रन, सॉरी
चिल्ड्रन, अब क्या है, चिल्लाते हैं, क्राई, डू चिल्ड्रन क्राई, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों, वाई डू चिल्ड्रन क्राई, बन गया, ठीक है। और लेते हैं एक एग्जाम्पल, हम खाना क्यों खाते हैं, क्यों खाते हैं, मम्मी बाजार क्यों जाती हैं, क्या सीता गाना गाती है। तो आप एक्शन लिख लीजिएगा इनकी। पहले की एक्शन क्या होगी, क्राई हो गई, चिल्लाना। दूसरे की क्या है, हम खाना खाते हैं, खाना खाना की आपको लिखा चुके हैं, ईट द फूड या टेक द फूड, आप दोनों कर सकते हैं। मम्मी बाजार क्यों नहीं जाती, बाजार जाना की होती है गो टू मार्केट, और सीता गाना गाती, गाना गाने की होती है सिंग अ सॉन्ग। तो अब आपको बताना है कौन सा रूल किस में लगेगा। तो पहले हम खाना क्यों, क्यों आया है बीच में, इसलिए हम लगाएंगे सेकंड वाला रूल। सेकंड वाले में क्या है, क्यों, WH वर्ड हो गया वाई, और हम है तो डू लगेगा, वाई डू वी ईट द फूड, ईट द फूड, ओके। इसके बाद मम्मी बाजार क्यों जाती हैं, तो वाई डज, अब यहाँ पे देखिए मम्मी है तो इसलिए डज लग जाएगा, वाई डज मॉम या मदर गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, ठीक, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है क्या सीता गाना गाती है। अब एक मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, डज सीता सिंग अ सॉन्ग। तो ये थे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोनों टाइप के हमने आपको बता दिया है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, दोनों रूल आपके लिखे हैं। अगर इन्हीं रूल को हम अगर आपके ग्रामर की लैंग्वेज में लिखें तो आप ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, है ना। और इन्हीं रूल की वजह से जो क्या होता था पहले के रूल, अगर हम आपको एक बार दिला दे याद, पहले क्या लिखाते थे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, नहीं B1 के बाद प्रीपोजिशन आती थी, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इतने बड़े वो आपको रूल लिखा दिए जाते थे, इतने बड़े रूल में। अब हेल्पिंग वर्ब हमें जो सेंटेंस होता है उससे तो हम तुरंत ढूंढ लेते कि हाँ ये है, फिर सेंटेंस करते करते हमें याद भी हो जाती। लेकिन जब डायरेक्ट ऐसे लिख दिया जाता है तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, क्या लगाएं क्या लगाएं। तो कोई डिड लगाता है, कोई डू लगाता है, कोई बिल लगा देता है, कोई सेल, जो मनाया वही लगा देते हैं, और आज तक कोई सेंटेंसेज अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, है ना। जबकि हम सेंटेंसेज पढ़ने लगे थे हिंदी मीडियम में 6 से सेंटेंसेस पढ़ने लगे थे, लेकिन आज तक हम बोल नहीं पाए हैं। ये रीजन यही है कि इतने सारे रूल हो जाते थे। अभी तो इंडेफिनिट है, सारे जब 12 टेंसों के आपके रूल हो जाते थे, सारे हौज फौज हो जाते थे, तो हम उसको याद नहीं रख पाते थे। तो ये इतने सारे रूल पे ध्यान ना देके
हमें केवल छोटे छोटे ट्रिक पे ध्यान देना है। छोटी छोटी ट्रिक है कैसे हम उनको याद रख सकते हैं। तो ये आप 3 सेंटेंस लिख रहे हैं, आपको कमेंट में बताना है। ये 3 सेंटेंसेज है जिनको आपको कमेंट में आंसर देना है। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आपको ये भी बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है।